भृकुटी महल चढ़ देख पियारे, जागे ज्योतिया पारा। ओम सोहम सोहम जपते जपते पहुँचो 10वें द्वारा। ओम मेरुदंड में बंकनाल है, उल्टी गंगे कहावे। ओम उसी गंग में सुन लो प्यारे, जो कोई घुस कर नावे। ओम प्रणवयान से ऊंचा चढ़ कर सुख मणिगढ़ में जावे। ओम तन का भान भुला के वहाँ से सोहम सोहम गावे। ओम वहाँ से ऊंचा बेहद ऊंचा ब्रह्म शिखर पे जावे। ओम ओम ध्वनि से चढ़ते चढ़ते निश्चल घुमरी आवे। ओम अपने आप अपने में निर्विकल्प निर्वाणी। ओम शिवानंद गुरु केवल चेतन निजानंदयानंदी। ओम भृकुटी महल चढ़ देख पियारे, जागे ज्योतिया पारा। ओम सोहम सोहम जपते जपते पहुँचो 10वें द्वारा। ओम हठयोग के जर्नी का जो वर्णन किया गया है, उस वर्णन को ध्यान में रखते हुए यदि हम इस प्रार्थना का अर्थ जानेंगे तो कुछ इस प्रकार है कि हमें हमारा जो प्राण वायु है वह ह और ठ से, मतलब इड़ा और पिंगला से हटाकर सुषुम्ना में प्रवेश कराना है। और वह प्रवेश कराने के दृष्टि से हमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान के द्वारा प्राण का अभ्यास करते हुए, प्राण संयम करते हुए, प्राण का नियमन करते हुए कुंडलिनी का जागरण करना है। कुंडलिनी का अभ्यास करते हुए अर्थात प्राणायाम मुद्रा के द्वारा, कुंडलिनी का सहित कुंभकों के द्वारा कुंडलिनी मुद्राओं का अभ्यास करते करते कुंडलिनी को अनेक चक्रों का भेदन करते हुए जब हम अनाहत चक्र पहुंच जाते हैं तो नाद का अनुभव होने लगता है। और वह जो नाद है, उस नाद में हमारा चित्त लगाना पड़ता है। यहाँ पर थोड़े समझने की बात है, ये जो नाद है, नाद, प्राण, कुंडलिनी, ये सारे एक ही रूप हैं। अब तक हम कुंडलिनी का अनुभव सिर्फ एक सीमित रूप में करते आ रहे हैं, अर्थात इनवॉलेंटरी रूप में, श्वासोश्वास के रूप में हम जो श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वह कुंडलिनी रूपी प्राण शक्ति का ही एक प्रकार है। और हमारा कुंडलिनी का जो उपयोग हमारा हो रहा है वह विषय भोग के लिए हो रहा है, शरीर जीवित रखने के लिए हो रहा है, किंतु हमें कुंडलिनी के इस शक्ति का उपयोग हमें हमारे अंदर जो 24 घंटे नाद चल रहा है, अनाहत है, अनक्रिएटेड है, उस नाद को सुनने के लिए अब कुंडलिनी का उपयोग करना है। और जब तक इसको हम नहीं सुनते तब तक ये कहा जाता है कि कुंडलिनी सोई हुई है। सोई हुई का मतलब कि कुंडलिनी हर व्यक्ति में इस प्रकार सोई हुई है, पर सोई हुई होते हुए भी इसका मतलब ये है कि
कुंडलिनी सोई मतलब कुंडलिनी का जो व्यापक उपयोग है या व्यापक हमारे लिए अनुभव के लिए उपयुक्तता है, उस पूरे उस शक्ति का हम उपयोग न कर बहुत ही सीमित रूप में कर रहे हैं। अर्थात जीवित रहने के लिए या शरीर के अंदर जो भी उपवायु हैं, नाग कूर्म आदि आदि, उन के द्वारा शरीर को जीवित रखने के लिए ही इस कुंडलिनी रूपी प्राण शक्ति का उपयोग हमारे लिए हो रहा है। किंतु उस कुंडलिनी शक्ति का उपयोग और भी है, जैसे कि ये कहा जाता है कि हम अभी सिर्फ हमारे 7-8% ही इंटेलेक्ट को उपयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार ये जो कुंडलिनी है, हम उस कुंडलिनी को भोग के लिए या शरीर को जीवित रखने के लिए इतने मात्र में ही हम इस कुंडलिनी का उपयोग कर रहे हैं। हमें चाहिए कि इस कुंडलिनी का 100% हम करें। जैसे कि हमारे पास मोबाइल है, तो मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, किंतु 1-2 एप्लीकेशन से ही हम काम चला रहे हैं, जबकि और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस उसमें होते हैं। इसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति का प्रयोग हम भोग के लिए या शरीर जीवित रखने के लिए ही कर रहे हैं। और हठ योग हमें निमंत्रित करता है कि इन अनेकानेक अभ्यासों के द्वारा, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान आदि के द्वारा हम उस कुंडलिनी का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए हमारे अंदर जो चक्र हैं, उन चक्रों का भेदन करके एक ऊंचे कोटि के अनुभव की तरफ जाना है। और इस प्रकार और ये जाने के लिए ओम का जो जाप है, जिसको प्रणव कहा है, उस ओम का जाप करते करते हमें सभी चक्रों का भेदन करते हुए अंतिम जो चक्र है, जिसको सहस्रार चक्र कहा गया है, वहाँ पहुँचना है। और किंतु उससे पहले हमें अनाहत नाद को सुनना है, जो कि मेरुदंड में ये जो जिसको बंकनाल कहा गया है, मेरुदंड अपने आप में एकदम सीधा न होकर एक जगह वह उसमें एक वक्रता है और इसीलिए इसको बंकनाल कहा है। और इसमें हमें उल्टी गंगा अर्थात ऊपर से नीचे के बजाय प्राण जो है हमें मूलाधार से सभी चक्रों से चढ़ाते चढ़ाते ऊपर तक उसको पहुंचाना है। और इस पहुंचाने के दौरान हमें अनेक अनेक जो अनुभव होंगे, प्रणव का जाप करते करते अनाहत चक्र के पास हमें नाद का अनुभव होगा। अर्थात कई प्रकार के नाद कहे गए हैं, किंतु इनमें जो अंतिम नाद है, और यह नाद ये है कि ये क्रिएटेड साउंड नहीं है, ये हमारे अंदर हमेशा से चलती रही है। इसको अनाहत इसलिए कहा है कि ये साउंड जो है आहत करने से, अर्थात एक वस्तु दूसरे वस्तु पर प्रहार करने से, आहत करने से उत्पन्न होती है, किंतु ये जो साउंड ये है, ये अनाहत है, ये पहले से ही चल रहा है। और यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में कही गई है। ये बात हमें स्पष्ट शब्दों में हठ प्रदीपिका में भी मिलती है और घेरन संहिता में भी मिलती है कि हमारे अंदर जो नाद है, उस नाद में ज्योति है, और वह ज्योति जो स्वरूप है, वही ज्योति स्वरूप हम स्वयं हैं। तो को हम, ये जो प्रश्न है मैं कौन हूँ, तो हठ योग के अनुसार इसका उत्तर मिलता है कि मैं प्रकाश हूँ। मगर वह प्रकाश का अनुभव करने के पहले हमें नाद का अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि नाद में ज्योति है, नाद अंतर्गत ज्योति। तो कुंडलिनी शक्ति अनेक अभ्यासों के द्वारा जगाने के बाद चक्रों को का भेदन करते करते अनाहत चक्र के पास आती है, तो वहाँ पर नाद सुनाई देता है। और यह अनाहत नाद इस योग शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये एक सीढ़ी है, ये एक साधन है, ये एक माध्यम है हमें शिव तत्व तक पहुँचने का। क्योंकि ये जो नाद है, वह नाद और कुछ नहीं है, प्रकाश ही है, और हम स्वयं प्रकाश है। प्रकाशो अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम, ये जो हम कहते रहते हैं, ये उसके लिए हमें ग्रंथों में भी, खास करके हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता में ये बात हमें प्राप्त होती है कि हम
प्रकाश हैं और वह प्रकाश नाद में है। तो इस दृष्टि से अगर हम ग्रंथों के द्वारा इसको समझने का प्रयास करें तो वह कुछ इस प्रकार है कि हठप्रदीपिका के चौथे चैप्टर में जो 100वां नंबर श्लोक है, या उसी प्रकार घेरन संहिता के 5वें चैप्टर में 77 नंबर श्लोक हैं। ये दोनों करीब करीब आइडेंटिकल श्लोक हैं और इन दो श्लोकों में ये बताया है कि किस प्रकार हमारे अंदर नाद है और यह अनक्रिएटेड है, और यह उस नाद में ज्योति है और हम उस ज्योति का दर्शन हमें करना है। और वह ज्योति का दर्शन करने के लिए हमें कुंडलिनी को मूलाधार से लेकर सहस्रार तक पहुंचाने की दृष्टि से ओम ध्वनि का जाप करते करते ऊपर चढ़ते चढ़ते पहुंचना है। और इस प्रकार इस नाद के सहारे, वास्तव में देखा जाए तो ये नाद और कुछ भी नहीं है। यत् किंचित श्रूयते नादा, वह शक्ति ही का ही स्वरूप है। जो नाद है वो शक्ति का स्वरूप, और इस नाद में प्रकाश है, ज्योति है। इसको मैं उद्धृत कर रहा हूँ हठप्रदीपिका के चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 100 में से। अनाहत शब्दस्य ध्वनिर्यः उपलभ्यते। अनाहत में ये जो नाद या शब्द हमें शब्द ध्वनि सुनाई देती है, अनाहतस्य शब्दस्य ध्वनिर्यः उपलभ्यते ध्वनिर अंतर्गतम, ध्वनि के अंतर्गत ज्योति, और ज्योति के अंतर्गत जो है वो मन, और मन वहीं पर लीन हो जाता है। तो इस प्रकार हम सभी में दो तत्व विद्यमान हैं, वे हैं नाद और उस नाद में ज्योति। यही बात घेरन संहिता में भी मिलाई देती है। और ये जो नाद है वह इटर्नल है, ज्योति है, और इस ज्योति पर पर्दा पड़ा हुआ है या कोश चढ़ा हुआ है। हमारे जितने भी चित्तवृत्तियाँ हैं, क्लेश हैं, उन क्लेशों के कारण हम इस नाद को या नाद के अंतर्गत जो ज्योति है उस ज्योति को देख नहीं पाते। और जब प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा यह हमारे बुद्धि पर यह जो चित्तवृत्ति का और क्लेशों का पर्दा है, जैसे कि सूर्य के ऊपर बादल छा जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश धुंधला हो जाता है, तो इसी प्रकार हमारे महत तत्वों पर या बुद्धि तत्वों पर इन तमाम वासनाओं का, चित्तवृत्ति का और क्लेशों का पर्दा पड़ा है। यह हठयोग की बात हमें पतंजलि योग सूत्र के प्राणायाम के बारे में भी मिलती है। प्राणायाम का जो परिणाम बताया गया है, तथा क्षीयते प्रकाश आवरण, ये जो प्रकाश हमारे अंदर है, जो जिसका जिक्र हठयोग ने किया कि नाद के अंतर्गत प्रकाश है, हम ज्योति स्वरूप हैं, वही प्रकाश की बात पतंजलि योग सूत्र में भी कही गई है। और वह प्रकाश धुंधला जाता है या घेर लिया जाता है चित्तवृत्ति रूपी या क्लेश रूपी बादलों के द्वारा, और प्राणायाम के द्वारा वह प्रकाश के ऊपर के बादल छट जाते हैं, तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम। तो वो बात यहाँ पर भी है। तो यह ज्योति हमें का दर्शन करते उस ज्योति में हमें लीन होना है। तो यहाँ पर बात यह है कि मन उस प्रकाश में लीन हो रहा है, और क्यों नहीं होगा, मन भी और वह ज्योति भी और यह प्रकाश भी और नाद भी एक ही तत्व से जुड़े हुए हैं। और ये समस्त मतलब हठप्रदीपिका का जो मेटाफिजिक्स है वह मेटाफिजिक्स द्वैतवादी मेटाफिजिक्स नहीं है, अद्वैतवादी मेटाफिजिक्स है। यह समस्त संसार एक ही तत्व की अभिव्यक्ति होने के कारण इस तत्व के माध्यम से, मतलब प्रकाश और नाद, ये जो तत्व हैं ये
परम तत्व की अभिव्यक्ति होने के कारण और मन भी उसी से बना हुआ होने के कारण उस प्रकाश में मन सजाती में ही एक तत्व दूसरे तत्वों में मिल जाएगा। इसी प्रकार मन जो है ये इस प्रकाश में या परम तत्व में मिल जाएगा और इस प्रकार एक समाधि की स्थिति प्राप्त होती है।